अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 12 के साथ। और आज हमारा जो एजेंडा है, हम डिस्कशन करेंगे हाई एंड लो मेथड की। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की। उसके साथ हमने एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था, एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके ड्राइवर्स कौन से हैं। हमने एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के स्टेप्स देखे थे, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के साथ किया था। इसके अलावा हमने डिस्कशन की थी कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग से जब हम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फिर हमने एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो है हाई एंड लो मेथड के हवाले से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई एंड लो मेथड क्या है, व्हाट इज हाई एंड लो मेथड, हाई एंड लो मेथड की अजम्पशंस क्या हैं, स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं हाई एंड लो मेथड में। इसके अलावा हम हाई एंड लो मेथड को डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास स्टेप फिक्स्ड कास्ट हो, और हम हाई एंड लो मेथड को डिस्कस करेंगे अगर हमारी वेरिएबल कास्ट पर यूनिट चेंज हो। तो ऐसे केस में हम हाई एंड लो मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं कि हाई एंड लो मेथड है क्या। हाई एंड लो मेथड एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है जो कि किस लिए यूज होती है? स्प्लिट करने के लिए मिक्स्ड कास्ट को। मिक्स्ड कास्ट कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों के पोर्शन शामिल हों, उसको सेमी फिक्स या सेमी वेरिएबल कास्ट भी कहते हैं। तो उसको बाइफिकेट करने के लिए कि इसका फिक्स्ड कास्ट का कितना पोर्शन है और वेरिएबल कास्ट का कितना पोर्शन है, इस काम के लिए हम किस मेथड को यूज करते हैं? हाई एंड लो मेथड को। जी, तो इसकी मेजर अजम्पशंस क्या हैं कि आपकी कास्ट जो है वो कौन सी कास्ट है? आपकी कास्ट है सेमी वेरिएबल कास्ट। तो अगर आपकी कास्ट सेमी वेरिएबल हो तो फिर ही हम हाई एंड लो मेथड के यूजेज करेंगे, का यूज करेंगे। और जो कास्ट बिहेवियर है वो लीनियर मॉडल के ऊपर अप्लाई होता है। लीनियर मॉडल है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। ये रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लीनियर लाइन भी इसको कहते हैं। वाई को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल, और एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बी को हम कहते हैं स्लोप, और ए को कहते हैं कांस्टेंट। अब ये है वो लीनियर रिलेशनशिप। अब जब हम इसको सेमी वेरिएबल कास्ट में अप्लाई करते हैं तो उस केस में y जो है ये हमारा डिनोट करता है टोटल कास्ट को, और जो a है ये डिनोट करता है टोटल फिक्स्ड कास्ट को। स्लोप से मुराद वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है? एक्टिविटी लेवल।
इसी मेथड को, इसी फार्मूला को, इसी मॉडल को बेस बना के हाई एंड लो मेथड को इन्वेंट किया गया। तो आइए हम अब उसके स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1 क्या है कि कैलकुलेट वेरिएबल कास्ट, कैलकुलेट वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। अब उसके लिए फार्मूला क्या है कि टोटल कास्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल एंड टोटल कास्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल। तो जो गिवन डाटा हमें अवेलेबल होगा, सैंपल ऑफ डाटा जो है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हायर एक्टिविटी लेवल कौन सा है और लोअर एक्टिविटी लेवल कौन सा है। इन दोनों लेवल्स पे जो कास्ट होंगे, हायर एक्टिविटी लेवल पे और लोअर एक्टिविटी लेवल पे, ये हमारी क्या होंगे, न्यूमिनेटर्स होंगे। और डी न्यूमिनेटर्स क्या होंगे, हायर एक्टिविटी लेवल माइनस लोअर एक्टिविटी लेवल। इस फार्मूला को यूज करते हुए हमने वेरिएबल कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट किया टोटल वेरिएबल कास्ट को। किसको? टोटल वेरिएबल कास्ट को। उसके लिए ये फार्मूला है। अब आपकी ये ऑप्शन है कि हायर एक्टिविटी लेवल ले लें या लोअर एक्टिविटी लेवल ले लें, दोनों में से कोई एक। ये आपकी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है, आपने खुद डिसीजन लेना है कि किसको आपने यूज करना है। मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कास्ट पर यूनिट जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कास्ट पर यूनिट जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट की थी। अब ये दोनों फार्मूलाज में सेम रहेगा। आपकी ये ऑप्शन है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी आपने या हायर चूज कर लेना है या लोअर चूज कर लेना है। अब स्टेप 2 में टोटल वेरिएबल कास्ट को आपने कैलकुलेट कर लिया, तो स्टेप 3 में आपने टोटल फिक्स्ड कास्ट को कैलकुलेट किया। क्या काम किया? टोटल फिक्स्ड कास्ट कैलकुलेट की। अब टोटल फिक्स्ड कास्ट के लिए एक बात याद रखिएगा, जो एक्टिविटी लेवल आपने स्टेप 2 में डिसाइड किया, उसी एक्टिविटी लेवल को आपने स्टेप 3 में यूज किया। टोटल कास्ट उस एक्टिविटी लेवल पे जो कि या हायर हो सकता है या लोअर हो सकता है, माइनस जो स्टेप 2 में हमने टोटल वेरिएबल कास्ट कैलकुलेट की, उसको हमने माइनस कर दिया, जो कि हायर एक्टिविटी लेवल भी हो सकता है या लोअर एक्टिविटी लेवल भी हो सकता है। मैंने ये एक्टिविटी लेवल्स को इसीलिए हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह हमने अपनी कैलकुलेट कर ली टोटल कास्ट भी। तो हमने टोटल कास्ट भी टोटल कास्ट में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करके हमने टोटल फिक्स्ड कास्ट कैलकुलेट कर ली। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपकी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है कि हायर एक्टिविटी लेवल यूज करें या लोअर एक्टिविटी लेवल, लेकिन जो एक्टिविटी लेवल आपने स्टेप 2 में यूज किया है, उसी एक्टिविटी लेवल को आपने स्टेप 3 में भी यूज करना है। ठीक है जी। अब आपने के पास जब टोटल फिक्स कास्ट का पोर्शन अलहदा हो गया, तो टोटल वेरिएबल कास्ट का पोर्शन अलहदा हो गया, तो आपने बाइफिरकेट कर लिया। अब हम इसी चीज को एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। क्वेश्चन में जस्ट इतनी बात नहीं होती, समटाइम क्वेश्चन में वो कहता है कि जी कि अगर ये एक्टिविटी लेवल हो तो फिर आपके टोटल कास्ट वहां पे क्या होते। उसके लिए हम एक और स्टेप भी ऐड कर लेंगे, इस पे हम बात करेंगे जब अब हम पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जी पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, कंपनी का ये डाटा है, मंथ्स है, मशीन आवर्स है और मेंटेनेंस कास्ट है। अप्रैल में 1000 मशीन आवर्स यूज हुए और उसके रेलिवेंट मेंटेनेंस कास्ट का ये फिगर है 2275। मई में 1600, जून में 1200 और उनके रेलिवेंट मेंटेनेंस कास्ट भी दी हुई है। जुलाई में 800, अगस्त में 1200 और सितंबर में 1000। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट इज द टोटल machine maintenance cost for the month of October
अगर वहां पे एक्टिविटी लेवल 200 घंटे हो। अब इसके लिए पहले तो हमें हायर लो मेथड किससे हेल्प लेनी पड़ेगी, तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपनी हायर एक्टिविटी लेवल। अब ये कौन सी है हमारी 1600 हायर एक्टिविटी लेवल है, और लोअर एक्टिविटी लेवल कौन सी है 800। तो हमारे पास रेलिवेंट डाटा कौन सा है, मई का और जुलाई का, बाकी सारा डाटा इररेलेवेंट हो गया। तो जितना भी आपके पास डाटा होगा उसमें से हमें कौन सा डाटा आइडेंटिफाई करना है, हायर एक्टिविटी लेवल और लोअर एक्टिविटी लेवल का, और उनके रेलिवेंट कास्ट। तो ये हायर एक्टिविटी लेवल की कास्ट आ गई और ये लोअर एक्टिविटी लेवल की कास्ट आ गई। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये स्टेप 1, टोटल कास्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल 3400 जो अभी हमने आइडेंटिफाई की थी, माइनस टोटल कास्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल 1900 जो अभी हमने आइडेंटिफाई की थी, ये वाले, और हायर एक्टिविटी लेवल और लोअर एक्टिविटी लेवल 1600 और 800। जैसे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आई 1.875। अब मैंने जैसे बोला कि हमारी ये डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है कि हायर या लोअर एक्टिविटी लेवल, तो मैंने यहाँ पे हायर एक्टिविटी लेवल को ऑप्ट किया स्टेप 2 में। आप लोअर एक्टिविटी लेवल भी ले सकते हैं, आंसर एट द एंड फाइनल स्टेज आपकी सेम आएगी। 1600 हायर एक्टिविटी लेवल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट की, तो 3000 का फिगर आ गया। मैं इसको अब स्टूडेंट्स के समझने के लिए जरा साथ सॉल्व करता हूं लोअर एक्टिविटी लेवल पे भी। तो हमारा क्या होता, 800 टाइम्स 1.875, तो कितना फिगर आ जाता, 800 टाइम्स 1.875, 800 टाइम्स 1.875 इक्वल्स टू 1500। तो ये फिगर आ जाता ₹1500। अब आ जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो हमने अभी हायर एक्टिविटी लेवल को यूज किया, तो यहां पे भी उसी का डाटा लिया। टोटल कास्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल 3400 माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, तो हमारे पास फिगर आ गया 400। लेट्स अज्यूम अगर हम यहाँ पे भी लोअर एक्टिविटी लेवल का फिगर लें तो कैसे कैलकुलेशन होती है। टोटल कास्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल 1900 माइनस 1900 माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल जो कि स्टेप 2 में कैलकुलेट की 1500। तो आपका आंसर टोटल फिक्स्ड कास्ट का सेम रहा, और ये प्रूव भी हो गया कि फिक्स्ड कास्ट किसी भी एक्टिविटी लेवल पे इन टोटल चेंज नहीं होती। ठीक हो क्या कि अब हमने मशीन कास्ट जो जिस एक्टिविटी लेवल पे हमें चाहिए थी हमने कैलकुलेट कर ली 2000 आवर्स पे। तो फिक्स का सेम रही हमने। अब ये देखें वही वाला वाई जो हमने देखा था फार्मूला लीनियर इक्वेशन वाला कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये b है और ये x एक्टिविटी लेवल। तो इसी को हमने अप्लाई किया y 400 कांस्टेंट प्लस 1.875 स्लोप आ गया मल्टीप्लाई बाय 2000 एक्टिविटी लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया।
तो 4150 हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये तो एग्जाम्पल थी बड़ी सादा सी, बिल्कुल सिंपल सा आपको डाटा दिया हुआ है और हमने अप्लाई किया हाई एंड लो मेथड को। अब जरा दो कॉम्प्लेक्स केस डिस्कस करते हैं। पहला केस है हाई एंड लो मेथड विद स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट। हाई एंड लो मेथड विद स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट, कि आपकी फिक्स्ड कास्ट एक सर्टेन लेवल एक्टिविटी तक तो कांस्टेंट है, फिर ये इंक्रीज कर जाती है। तो हम इस पे जरा बात कर लेते हैं स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट आर ओनली फिक्स्ड विद इन सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड इंक्रीजेस इन स्टेप्स एज एक्टिविटी इंक्रीजेस। ये तो हमें पता है, ये तो बात हो गई स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट है क्या। अब हम इसको अभी भी अप्लाई कर सकते हैं हाई एंड लो मेथड को बाइफिरकेट करने के लिए कि हमारी फिक्स्ड कास्ट कितनी है और वेरिएबल कास्ट कितनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपली चूज टू एक्टिविटी लेवल्स वेयर द फिक्स्ड कास्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें अपनी रेंज जो ढूंढनी है वो वाली ढूंढनी है जिस रेंज में हाई एंड लो मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारी फिक्स्ड कास्ट चेंज नहीं होती। जिस रेंज में वो चेंज हो जाएगी हम उस रेंज को कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपने फिक्स्ड कास्ट को एडजस्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ एक्टिविटी लेवल विच इज अंडर योर कंसीडरेशन। जिस एक्टिविटी लेवल को की रिक्वायर्ड कैलकुलेशन आपने करनी है उस एक्टिविटी लेवल के मुताबिक आपने फिक्स कास्ट में एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब आपने हाई एंड लो मेथड अप्लाई करना है तो आपने अपनी रेंज वो लेनी है डाटा की हाई एंड लो मेथड को अप्लाई करने के लिए जिसमें फिक्स्ड कास्ट चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये हमारा डाटा है, हम इस पे बात करते हैं। वो कहते हैं कंपनी हैज द फॉलोइंग कास्ट डाटा, एक्टिविटी लेवल और टोटल कास्ट। 4000 पे 40,800 टोटल कास्ट है, 6000 पे 5000 कास्ट है और 7500 पे 54,800 कास्ट है। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। वेरिएबल कास्ट का इश्यू नहीं है विद इन द एक्टिविटी रेंज। ये सारे डाटा में वेरिएबल कास्ट आपकी कांस्टेंट है, बट देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10%। सॉरी, स्टेप अप 10% इन टोटल फिक्स्ड कास्ट। कब? जब आपकी एक्टिविटी लेवल एक्सीड करती है 5500 से। तो इट मींस जब हमारी एक्टिविटी लेवल ने 4000 से 6000 की तरफ मूव किया तो यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कास्ट इंक्रीज कर गई। तो रेलिवेंट रेंज अब हमारे पास कौन सी है? 6000 और 7500 की जो रेंज है इसमें फिक्स्ड कास्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट है कौन सा? 5500, जहां पे जाके आपकी फिक्स्ड कास्ट चेंज हुई। इट मींस अब ये वाला डाटा हाई एंड लो मेथड को अप्लाई करने के लिए इररेलेवेंट हो गया और ये वाला डाटा जो है ये हमारा रेलेवेंट डाटा है। अब इस डाटा को यूज करते हुए हम अपना हाई एंड लो मेथड अप्लाई करेंगे। आए जी, स्टेप 1, कैलकुलेट द वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। अब हमने उस डाटा को रेंज में लिया, 7500 और 6000, इन पे टोटल कास्ट उठाई। ये हायर एक्टिविटी लेवल है और ये वाला लोअर रेंज है हमारे। 54,800 माइनस 50,000। अब जब हमने इसकी एप्लीकेशन की डिवाइडेड बाय हायर एक्टिविटी लेवल 7500 माइनस लोअर एक्टिविटी लेवल, तो 3.2 पर यूनिट वेरिएबल कास्ट आ गई। अब हमने कैलकुलेट की टोटल वेरिएबल कास्ट एट 6000 यूनिट्स।
एक्टिविटी लेवल, अब मैंने यहाँ पे लोअर लिया है, आप हायर लें लोअर लें, ये आपकी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है। 6000 को 3.2 से मल्टीप्लाई करके 19,200 की टोटल वेरिएबल कास्ट। अब कैलकुलेट टोटल फिक्स कास्ट अबव 5500 रेंज, क्योंकि 5500 से नीचे फिक्स कास्ट और थी और ऊपर फिक्स कास्ट और है। तो जो एक्टिविटी लेवल हमने यहाँ पे यूज किया लोअर वाला 5000, उसकी 6000 उसकी रेलिवेंट कास्ट 50,000 टोटल कास्ट, माइनस इस पे जो हमने टोटल वेरिएबल कास्ट कैलकुलेट, इनको माइनस करके टोटल फिक्स्ड कास्ट हमारे पास आ गई। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड कास्ट कहां पे है? 5500 के एक्टिविटी लेवल से बाद की, 5500 के एक्टिविटी लेवल से बाद की हमारी फिक्स्ड कास्ट ये वाली है। हमें कौन सी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है 4500 यूनिट्स पे, तो बिलो पे आने के लिए उसने हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि 10% इन टोटल फिक्स्ड कास्ट इंक्रीज हुआ था। तो पिछली बेस से ये इंक्रीज हुआ था, तो जब हम बिलो 5500 यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, अब जो हमें फिगर ये दिया हुआ है ये इंक्रीज फिगर है, इसमें वो 10% का पोर्शन शामिल है, तो वो 10% बेस पे से अबव था, तो ये जो फिगर है ये 110% है। हमें बेसिकली कैलकुलेट फिगर किसका करना है 100% का, जिसमें से 10% वो माइनस हो जाएगा। तो एक हमने बड़ी बेसिक मैथ का फार्मूला जब ग्रेड 5 या 4 में थे तो पढ़ा था कि वहां पे एक क्वेश्चन होता था कि जी अगर मुर्गी के 5 अंडों की कीमत से 50 रुपए है तो 3 अंडों की कीमत निकालें, कैसे निकालेंगे? तो उसका फार्मूला था कि जो बेस गिवन थी उसको डिवाइड करना है और जो चीज फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई करना है, वही काम हमने किया। 110% हमें अवेलेबल था तो उस पर डिवाइड किया, 100% फाइंड आउट करना था उससे मल्टीप्लाई किया, इस तरह हमारी 28,000 का फिगर आ गया। अब ये फिक्स्ड कास्ट है 5500 के एक्टिविटी लेवल से नीचे पे। तो जब 4500 के फिगर की टोटल कास्ट हमने कैलकुलेट करनी है तो नीचे वाला यूज करना है डाटा, तो हमने इस डाटा को यूज किया। टोटल फिक्स्ड कास्ट 28,000 प्लस एक्टिविटी लेवल 4500 टाइम्स वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल कास्ट एट एक्टिविटी लेवल ऑफ 4500 यूनिट्स व्हिच इज 42,400। जी, तो अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि हायर लो मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे अगर वेरिएबल कास्ट पर यूनिट में चेंज होता है। तो सेम उसी तरह हमें कुछ रेंजेस बनाने होंगे। समटाइम क्या होता है कि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आपकी चेंज हो जाती है, आप फिर फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हाई एंड लो मेथड को अप्लाई करना है। सिंपली क्या करके चूजिंग टू एक्टिविटी लेवल्स, दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जिनके अंदर वेरिएबल कास्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज। तो रेंज उसी तरह फाइंड आउट करनी है, लेकिन कौन सी रेंज? जिस रेंज में वेरिएबल कास्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। और फिर हमने वेरिएबल कास्ट पर यूनिट को एडजस्ट करना है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी लेवल विच इज अंडर कंसीडरेशन, जिसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन ऑफ हाई एंड लो मेथड है, मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, वो ये करनी है कि हमने रेंज देखनी है जिसमें वेरिएबल कास्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी। जी, अब इस डाटा पे बात करते हैं। डाटा है कुछ इस तरह के जी कि हमारे पास एक्टिविटी लेवल्स हैं और टोटल कास्ट है 200, 300, 400। अब उसने नीचे इंफॉर्मेशन दी कि फॉर आउटपुट लेवल आउटपुट वॉल्यूम अबव 350 यूनिट्स, अबव 350 यूनिट्स वेरिएबल कास्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10%। अब नीचे इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जब भी आप
का परचेज लेवल 350 यूनिट से अबव जाएगा तो सारे के सारे यूनिट्स पे ये पर यूनिट कॉस्ट सब के सब की चेंज होगी। एक्सेस अबव 350 तो सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि सब के लिए ये चेंज हो जाएगी पर यूनिट। तो ये एक बड़ा कॉमन सा फिनोमिना भी है कि जैसे जैसे हमने ये मटेरियल कास्टिंग में भी बात की थी कि बल्क परचेज जब करेंगे तो मुमकिन है सप्लायर आपको पर यूनिट जो है वो डिस्काउंट देगा। ये भी उसी तरह है कि जैसे आपने ज्यादा लेट्स अज्यूम जो वेरिएबल पोर्शन है वो डायरेक्ट मटेरियल का है तो आपको वहां से डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमारी रेलिवेंट रेंज कौन सी है? अब ये फिगर है 350 यूनिट्स। इससे ऊपर फिक्स्ड कास्ट कांस्टेंट है, नीचे जाके 10% का चेंज आ रहा है। अब हमारा जो रेलिवेंट डाटा है वो ये वाला है। अब इसमें 300 हमारा हायर एक्टिविटी लेवल है और 200 हमारा लोअर एक्टिविटी लेवल है और उनकी रेलिवेंट कास्टें हमने देख ली। बस यही पॉइंट आपने माइंड में रखना है जी। उसी तरह पहला स्टेप वेरिएबल कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट की 8007 माइनस 7000 टोटल कास्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल माइनस टोटल कास्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय हायर एक्टिविटी लेवल माइनस लोअर एक्टिविटी लेवल इक्वल्स टू ₹10 पर यूनिट। स्टेप 2 में हमने उसी तरह कोई एक एक्टिविटी लेवल ले लिया, मैंने यहाँ पे हायर लिया, आप हायर भी ले सकते हैं लोअर भी ले सकते हैं। 300 टाइम्स 10 इक्वल टू 3000। अब इस एक्टिविटी लेवल पे हमने टोटल फिक्स कास्ट कैलकुलेट की, अगेन वही प्रिंसिपल के टोटल कास्ट उस एक्टिविटी लेवल पे माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट स्टेप 2 में कैलकुलेट की तो हमारे पास 5000 की फिक्स कास्ट आ गई। अब चेंज किस में आया? वेरिएबल कास्ट में। अब हमने कैलकुलेट किया वेरिएबल कास्ट पर यूनिट अबव 350 यूनिट्स। तो प्रीवियस जो पर यूनिट कास्ट थी वो कितनी थी? 10। अब इसमें 10% का डिक्लाइन आया तो अब हमारी कास्ट कितनी बच गई? 90%। तो अगेन हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, जो चीज फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई किया और जो चीज गिवन है उससे डिवाइड कर दिया। 100% गिवन था, 90% फाइंड आउट करना था, तो 10 टाइम्स 90 डिवाइडेड बाय 100 तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 9 हो गई। अब हमने 450 एक्टिविटी लेवल पे अप्लाई किया। फिक्स कास्ट क्योंकि चेंज नहीं है तो 5000 सेम, एक्टिविटी लेवल 450 है आपका, टाइम्स अब वेरिएबल कास्ट जब रेंज हमारी कहां से ऊपर गई? 350 से ऊपर गई तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 9 है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इस तरह हमारी टोटल कास्ट 9050 आ गई। तो ये डिस्कशन थी हाई एंड लो मेथड की। हमने 3 मेजर चीजें देखी थी, हाई एंड लो मेथड के स्टेप्स देखे और फिर हमने हाई एंड लो मेथड की एप्लीकेशन देखी। अगर फिक्स्ड कास्ट में चेंज आता है, स्टेप फिक्स्ड कास्ट होती है या वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आपकी चेंज होती है तो वहां पे हमने हाई एंड लो मेथड को कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। कल मैं आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।